समस्या का हल। एक लोटा जल सारा। अलख निरंजन, अलख निरंजन, सत्यम शिवम सुंदरम, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। मेरा कोई आकार नहीं है, निराकार हूँ, इसीलिए मुझे कहा जाता है अलख निरंजन। बाबा जी, आपने महादेव शंकर का वेश धारण किया है। हाँ। तो जो महाकुंभ के बारे में क्या बताना चाहते हैं? मैं महाकुंभ के बारे में जितनी मेरी जानकारी है उतना आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि आज से कई वर्षों पहले देवताओं और राक्षसों में विष, समुद्र के विष और अमृत, खास करके अमृत को लेकर के लड़ाई हुआ। हम जो अमृत निकलेगा समुद्र से मंथन करने के बाद उसको हम पिएंगे। इसी में युद्ध हुआ तो समझौता करके कहे मंथन चालू करो। मंथन हुआ क्षीर सागर का, सांप को रस्सी बनाया गया और पहाड़ को मथनी बनाया गया और उससे मंथन किया गया समुद्र। उससे विष भी निकला और अमृत भी निकला। तो अमृत को देवता और कुछ राक्षस पी गए। भोले बाबा के लिए कुछ नहीं बचा। भोले बाबा के लिए बचा था विष, जहर। अमृत तो खत्म हो गया तो भोले बाबा के भाग में विष था। तो इस विष का सेवन कौन करेगा? कोई देवता तैयार नहीं, राक्षस तैयार नहीं। भोले बाबा जो है विश्व के कल्याण के लिए विष का सेवन किया। अगर उस विष का सेवन नहीं किया जाता, खत्म नहीं किया जाता, तो आज विश्व नहीं रहता, ना विनाश हो जाता, ऐसा कहा जाता है। फिर भोले बाबा ने विश्व कल्याण के लिए विष का सेवन किया और थोड़ा बहुत विष नहीं, समुद्र से बहुत सारा विष निकला था, उसको भोले बाबा ने पिया और अपने कंठ में रोक लिया। कंठ में रोकने के लिए उसका असर भी पड़ा, उसका शरीर जो है नीला हो गया। तो कंठ में रोकने की वजह से हमारे भोले बाबा को कहा जाता है नीलकंठ। तो दशहरा के दिन भोले बाबा जो है नीलकंठ पक्षी के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। तो दशहरा के दिन भोले बाबा के दर्शन करना है तो दशहरा के दिन आप नीलकंठ के रूप में आप उनका दर्शन कर सकते हैं। इतनी मेरे को जानकारी है। जो बाबा जी, आप लोगों के लिए क्या उपदेश देंगे? और लोगों के लिए यही है, आज यहाँ महाकुंभ हो रहा है, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, विश्व का प्रथम इतनी बड़ी मेला हुई है महाकुंभ का। इतना बड़ा मेला विश्व में कहीं नहीं होता। आज पूरे भारत के लोग आ गए का, आंध्र प्रदेश का, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, चारों तरफ से आ गए। आज हमारा एकता का प्रतीक है। सत्य सनातन हिंदू धर्म जागृत हो चुका है और इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी, राजनीति में मैं नहीं जाना चाहता, मगर कहने में संकोच नहीं है कि मोदी जी और योगी जी और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, अशोक सिंघल और जो हमारे उमा भारती और बहुत सारे नेता हैं, नाम तो जल्दी नहीं याद आ रहा है, इनके संघर्ष का ही परिणाम है। सत्य सनातन हिंदू धर्म एक हो गया और हम भारत के लोग एक हो गए। फूट था, आज सत्य सनातन हिंदू धर्म की कृपा से महाकुंभ हुआ और हम महाकुंभ में आकर के पूरे एक हो गए। हम पूरे भारतीय हैं, कोई इसमें जात धर्म वाला नहीं है। आज हम हिंदू धर्म को के उत्थान के लिए और भविष्य में मेरा ये आशा है कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। इससे बड़ी खुशी और यही